नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज मैं आपको क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाने आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि आप 4.1 और 4.2 में 4.1 और 4.2 में जो आइडेंटिटीज आपने यूज किया है उसके हेल्प से आप इसका स्क्वायर कीजिए और कैलकुलेशन देखिए कि कितना इजी है, कौन सा इजी है। ठीक है, 4.1 और 4.2 में आपने जो आइडेंटिटीज यूज की है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी स्क्वायर होता है तो हमेशा रिजल्ट प्लस में आता है, और अगर पावर ऑड हो तो अगर माइनस लगाओ तो फिर वो माइनस में आएगा। तो स्क्वायर में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर में हमेशा रिजल्ट प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस है। ये दो आइडेंटिटीज है। सवाल पे आते हैं, 117 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना है लेकिन इन आइडेंटिटीज को यूज करके। ठीक है, तो 117 है, इसको हम लिख सकते हैं 110 प्लस 7। 117 को हम लिख सकते हैं 110 प्लस 7 और ये स्क्वायर दे दिया। ये किससे मैच कर गया? इससे। तो ये फॉर्मूले का दो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपका इससे मैच कर रहा है तो आंसर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे हम आंसर सेट करते हैं। ये आपका a हो गया प्लस ये आपका b हो गया और ये स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 110 का स्क्वायर प्लस 2ab 2a आपका कितना है 110 इंटू b आपका कितना है 7 प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ओके, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और ये 2 जीरो लगा दीजिए। आप साइड में ऐसे करके जरूर देख लीजिए, 110 इंटू 110। ठीक है, तो ये आएगा 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 7 22 इंटू 7, 2 7 जो 14, 14 की 4 कैरी 1, 2 7 जो 14 1 15। ठीक है, और ये जीरो है तो ये जीरो लगाइए। आप सही तरीके से कीजिएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना है 49। अब आप इनको प्लस कर दीजिए, 0 0 0 9। ठीक है, 4 4 8 1 5 6 2 1 3। ठीक है, 1। ये आपका आंसर है 13689। एक बार सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 78 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इन आइडेंटिटीज में से कौन सा आइडेंटिटीज इसमें यूज होता है। पहले इसको इस आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करते हैं। 78 स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं 80 माइनस 2, 80 माइनस 2 78 और ये स्क्वायर है, ये यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये आपका a हो गया, ये आपका b और ये माइनस है, तो a माइनस b ये वाला मैच कर रहा है। यानी क्वेश्चन अगर फॉर्मूले के इस पार्ट से मैच करता है, इस पार्ट से मैच करता है तो आपका आंसर इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे। आइए, ये आपका a है, ये आपका b है, इस तरीके से। तो a स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस 2ab 80 इंटू b क्या है आपका 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 0 का स्क्वायर 2 बार। ठीक है, आप यहां पे साइड में अगर बिगिनर हैं तो शुरू से कर लीजिएगा। ठीक है, अब तरीके से कीजिएगा। तो ये आएगा माइनस 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, बोर्ड मास तो आप जानते हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, इसके बाद डिवाइड,
मल्टीप्लाई प्लस लास्ट में माइनस करते हैं, तो हम पहले ब्रैकेट का करते हैं, लेकिन यहाँ तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है, तो पहले किसका काम करेंगे, प्लस का, यानी इस ये प्लस का है इसके आगे और ये भी प्लस का है, पहले इनको करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 6404, दोनों को प्लस कर लिया हमने, माइनस 320। अब देखिए 6404 माइनस 023 कर दो, 4 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 3 में से 3 गया 0, 6084। तो आपका आंसर आता है 6084। तो आप इसको देख के एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, और ये इजी ही है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जो आप खुद प्रैक्टिस में इसे सॉल्व करेंगे और आंसर मैच करेंगे, ठीक है। नाउ अब कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है लेकिन कुछ हिंट दिया है। जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन 3, 198 का स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे 200 माइनस 2, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज इस पे लग जाएगी। इसका आंसर है 39204, 39204। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, आंसर मैच करेंगे। क्योंकि बुक में आंसर नहीं दिया है इसलिए मैंने आपको आंसर दिया है। फोर्थ है 214 का स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं 200 प्लस 14। आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 45796। आपका फिफ्थ 1104 स्क्वायर है, यानी 1104 का स्क्वायर है। आप इसको लिखेंगे 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे लागू होगा, आइडेंटिटीज अप्लाई होगा। ओके, आंसर होगा इसका 1218816। और जो ये सिक्स्थ है 1120 स्क्वायर, यानी 1120 का स्क्वायर है, आपको 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर लिखना होगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आंसर है आपका 1254400। आप इसे सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैच कीजिए कि आंसर ऐसा आता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आप इसको फैक्टर के रूप से चेक कीजिए और फिर देखिए कि इसमें कौन सा आइडेंटिटीज यूज होगा, ठीक है। तो अभी तक हम दो आइडेंटिटीज यूज कर चुके हैं, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखने से हमें लग जा रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसको तरीके से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें ये एक्सपीरियंस मिल चुका है और हम ये जान चुके हैं एज ए स्टूडेंट। तो देखते हैं 16y स्क्वायर, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं 16, ये किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 और ये y आपने लिखा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। यानी आपको a का स्क्वायर मिल गया। अब हम यहां से ये इसको ले लेते हैं 9, ये b है आपका। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये आपको क्या मिल गया, b का स्क्वायर। साइन के साथ, नंबर साइन के साथ हमेशा लिखे, दुल्हन गहने के साथ, नंबर साइन के साथ अच्छी लगती है। तो देखिए -24y, ठीक है। तो आपने ये लिखा -24y, तो ये क्या है 2ab है ना, 2 नियम का, a आपका 4y और b आपका 3, साइन है तो आप साइन का यूज कीजिए। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24y माइनस है ये, तो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिल गया -2ab। तो अब देखिए आप जो आइडेंटिटीज जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी क्वेश्चन आपको इस रूप में दिया गया है। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन इस रूप में। तो उस क्वेश्चन को पहले सेट कर देते हैं, अच्छा लगेगा। तो 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9 था। 16 को आपने क्या लिखा, 4y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना है आपका 4y, b कितना है आपका 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने वहां से सेट कर दिया। तो क्वेश्चन जब इस रूप में है तो आंसर इस रूप में होगा। तो आंसर आप दीजिए, ए आपका कितना है 4y माइनस माइनस बी आपका कितना है 3, बी आपका कितना है 3, तो आपने 3 लिखा, लिख दिया। a माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाया, क्योंकि क्वेश्चन इस रूप में है तो आंसर इस रूप में होना चाहिए। तो आपने दिया, ये आपका आंसर है 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आशा करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन लिखा है फैक्टर यूजिंग, हमने फैक्टर करके देखा है। सुटेबल आइडेंटिटीज ये है, उसका इस्तेमाल किया है। तो दिए गए क्वेश्चन को पहले फॉर्मूले में उतारना है। ठीक है, उतारने के बाद आपको बताना है कि फॉर्मूले का ये पार्ट में क्वेश्चन दिया है तो आंसर ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, और इस पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड थर्ड बताऊंगा और फिर कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा। अब आपका आता है क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, 9/4 s² प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, तो आओ इसको भी फैक्टर यूजिंग और सुटेबल आइडेंटिटीज में लेके इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 9/4 s², इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9 का तो आप लिख सकते हैं 3 और 4 का आप लिख सकते हैं 2, s का s लिखिए, इसका आप स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, s का स्क्वायर s², यानी इसकी जगह ये लिख सकते हैं और ये आपको a² बताता है या मिलता है। ठीक है, b² यहां से ले लेते हैं, आप एक्सपीरियंस है, अब आप जान चुके हैं, 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। 4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2t, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया हमने, 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर t², यानी इसको आप b का स्क्वायर कह रहे हैं। 6st को आप कहेंगे 2ab, है ना, 2a, आपका कितना है 3/2s मल्टीप्लाई t, और 2ab ना, ये a हो चुका है आपका, b है आपका 2t, 2ab, 2a यहां से b यहां से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आना चाहिए। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 3 2 जा 6st, यानी आपके पास क्या है 6st आया। ये क्या है, इससे आपको क्या मिला 2ab मिल गया, यानी a² b² और प्लस का 2ab, है ना। तो आइडेंटिटीज है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो आपको a² मिला है, a² कितना है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 9/4 s² प्लस 6st प्लस 4 का 4t का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको इस रूप में क्वेश्चन है तो आंसर इस रूप में आप देंगे, राइट। तो आपने ये लिख दिया है और आप इसे सेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और दिखाना भी चाहिए, 3/2 s का होल स्क्वायर प्लस 6st को आपने क्या दिखाया, आपने दिखाया 2 इंटू a आपका कितना है 3/2 s इंटू b आपका कितना है, b आपका 2t है, 2t प्लस 4t का स्क्वायर, यानी 2t का स्क्वायर। यानी दिए गए क्वेश्चन को आपने फॉर्मूले के इस पार्ट पे सेट कर दिया है। अब आप जब आपने
दिए गए क्वेश्चन को फॉर्मूले के इस पार्ट में सेट कर दिया है तो ये डायरेक्ट आंसर अब आप दे सकते हैं। तो आप दे रहे हैं ए आपका कितना है 3/2 s, ये हो गया, प्लस बी आपका कितना है, बी आपका 2t, आप यहां से भी देख सकते हैं बी आपका 2t, राइट। ये आपने ऐसे लिखा, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर लगा है, तो आपका आंसर आता है 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। नाउ अब हमें क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन, m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n², ये क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक फॉर्मूला है, ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए और आपको मालूम भी होगा, क्योंकि हमने देखा a² यहां मिल रहा है, मतलब किसी का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, एक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है और 3 स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर शायद यूज हो रहा होगा। ठीक है, करके चेक करके देखेंगे, फैक्टर करके, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज का उपयोग करेंगे, है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। ये फॉर्मूला होता है ना। तो a² b² और ये c² हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा है, और फिर ये 2ab 2bc 2ca, तो पहले हम फैक्टर करके चेक कर लेंगे और फिर देखने से ऐसा लगता है कि इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आओ पहले इसे चेक करते हैं। a² पहले चेक करेंगे, ठीक है, कि ये a² बन रहा है कि नहीं, b c और इस फॉर्मूले में आ रहा है कि नहीं। अगर ये इस फॉर्मूले में दिया गया क्वेश्चन, इस फॉर्मूले में, फॉर्मूले के 2 पार्ट हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दिया गया क्वेश्चन अगर इस पार्ट में सेट हो जाएगा तो आपका आंसर इस रूप में आना चाहिए। ठीक है, और चेक करते हैं। m²/9, ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, m/3। ठीक है, इसका स्क्वायर, अगर मैं m का स्क्वायर करूंगा तो m² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे a का स्क्वायर मिल गया, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, a का स्क्वायर मिल गया। b इसको ले लेता हूं, k का स्क्वायर बाय 4 है। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं k/2, k का स्क्वायर, k², 2 का स्क्वायर 4, ये मुझे b मिल गया। c देखता हूं, c का है 9n², 9n², तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3n का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n², यानी ये मुझे c का स्क्वायर मिल गया। अब मुझे 2ab 2bc 2ca देखना है। स्पेस कम है तो मैं यहीं पे कर देता हूं 2ab। ठीक है, तो 2ab इसको ले लें, m/3, ये तो आपका a है, तो m/3, सिर्फ देखो m/3। ठीक है, 2ab छोड़िए, हम ऐसे ये लेते हैं, 2 है, a मेरा कितना है, m/3 इंटू b मेरा कौन सा है, b मेरा k/2 है, k/2 है। इसको मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, 2 से 2 कट गया, mk कितना आ गया, mk, और नीचे कितना है 3, यानी मुझे mk/3 यानी 2ab मिल गया। देखो बेटा, मुझे a² मिल चुका है, b² हो चुका है, c² भी मुझे मिल गया है। अब 2ab क्लियर हो गया। ठीक है, यानी ये वाला भी क्लियर हो गया, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2ab, पहले से बता दे रहा हूं कि इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, 2bc, 2 का 2 लिखिए, b आपका क्या है बेटा, k/2,
सी क्या है आपका, सी आपका 3n है, 3n है। 2 से 2 कट गया, ठीक है, नंबर को पहले लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 जा 3, या फिर ऐसा सीधा डायरेक्ट लिखो 3kn, 3kn कहीं है, 3kn आगे पीछे हो सकता है, साइन बस सेम होना चाहिए, नंबर आगे पीछे हो सकता है, अल्फाबेट आगे पीछे हो सकता है। 3nk, 3nk, यानी ये आपका क्या हुआ, 2bc, क्या हुआ 2bc, यानी ये भी हो गया, ठीक है। अब आता है 2ca, कितना 2ca, 2c, c आपका क्या है बेटा 3n, 3n इंटू 2ca, c तो आपने लिख दिया 3n, a आपका कितना है m/3, m/3, राइट। अब देखिए कोई कट रहा है नहीं, 2 3 जा 6, nm, nm नीचे कितना है 3, ठीक है। अब कट सकते हैं 6 से, ठीक है, 6 से कितने बार में कट गया 2 बार में, 2nm कितना आया 2nm, 2nm आया, ठीक है। तो ये जो 2nm आया इसको ढूंढो, 2nm मिल गया, यानी ये आपका क्या है 2ca, यानी 2ca भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 2ca, तो यानी आपको ये सारा चीज मिल गया है, क्या a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर, c स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर आपको मिल गया है, ये रहा, ठीक है। 2ab क्या है mk/3, 2bc क्या है 3kn, 2ca क्या है, ठीक है, 2ca क्या है 2nm, 2nm, तो सारे चीज आपको मिले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्मूले के किस रूप में है, क्वेश्चन जो है फॉर्मूले के इस रूप में, ठीक है क्वेश्चन, तो आंसर किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में, ठीक है। तो आपके पास a है, b है, c है, उसका होल स्क्वायर दीजिए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपके लिए सेट करके लिख सकता हूं, तो ये रहा, ठीक है। तो देख लो, अब बस आप इसको सेट कर लेना, या फिर मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर दे देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन जब इस रूप में है तो आंसर किस रूप में होना चाहिए, आंसर इस रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो आंसर देता हूं, ए आपका क्या है m/3, m/3, ठीक है, ए मिल गया आपको। बी क्या है आपका k/2, k/2, सी क्या है आपका 3n, सी क्या है आपका 3n का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होता कि आप डायरेक्ट ये ना करके पहले उसको सेट करते, उसको फॉर्मूले के इस पे सेट करते, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर हो चुका है, ठीक है, डन। लेकिन आप इसको ऐसे करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कर दीजिए, ए का स्क्वायर तो आप दिखाइए, m/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर k/2 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। तो c का स्क्वायर क्या है 3n का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, आपने 2 लिखा, a आपका कितना है m/3, b आपका कितना है k/2, ये लिख दो। काटना है काटो, नहीं काटना है नहीं काटो, क्योंकि आपने पहले फैक्टर में सॉल्व करके दिखा दिया है। तो 2ab हो गया, प्लस 2bc, 2b आपका कितना है वहां से पता चल जाएगा k/2, c आपका क्या है 3n, अच्छे से लिखो यार, 3n, 2bc 3n, प्लस 2c कितना है आपका 3n, इंटू a आपका कितना है m/3, ठीक है। यानी आपने दिए गए क्वेश्चन को फॉर्मूले के इस पार्ट में सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपने सेट कर दिया, 2c वहां पे है 3n, और आपका a m/3,
ये सेट कर दिया तो आपने शो कर दिया कि मेरा जो दिया गया क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के इस पार्ट में है, तो फिर ये आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, आप देंगे, आपने दिया भी है। और m/3 प्लस b का कितना है k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी नहीं है, ढंग से कीजिए, बस सवाल थोड़ा लंबा है, लंबे सवाल को बड़े सवाल को करने में और ज्यादा मजा आता है, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब आपका क्वेश्चन आता है फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, p² माइनस 2 प्लस 16 बाय p स्क्वायर। ठीक है, तो उसको देखते ही लग रहा है कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, बीच वाला -2ab, लेकिन आपको फैक्टर करके देखना होगा। तो ये p² 16 है, तो इसको आप लिख सकते हैं p/4 का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर करते हैं तो p स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 है, यानी ये आपको a स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, 16/p², इसको आप लिख सकते हैं 4/p का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p², यानी आप इसको b² मान सकते हैं। -2 कैसे आया, तो फॉर्मूला होता है -2ab, -2 इंटू a आपका p/4 है, b आपका 4/p है। ठीक है, p से p कट गया, 4 से 4 कट गया, -2 ही बचा, -2 बचा। ये क्या है, ये -2ab है। ठीक है, क्योंकि -2ab के रूप से जब आपने इसे किया तो -2 आया है ना, जब इसको सॉल्व किया तो आपको a² b² -2ab मिला। तो ये कौन सी आइडेंटिटीज है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a² -2ab प्लस b² की आइडेंटिटीज है। क्वेश्चन किस रूप में है, क्वेश्चन इस रूप में है, देखो p² 16 माइनस 2 प्लस 16/p², है ना। तो आइडेंटिटीज में क्वेश्चन आपको इस रूप में दिया है, आंसर आप इस रूप में देंगे। ठीक है, तो आप दिए गए क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं या डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। तो आप लिखिए ए आपका कितना है, ए आपका है p/4, ठीक से लिखो यार, p/4। ठीक है, माइनस बी आपका कितना है 4/p का होल स्क्वायर। ठीक है, ए आपका कितना है p/4 माइनस बी आपका कितना है, 4/p, ये आपका आंसर है। ओके।